तुम कभी खुद से ये क्वेश्चन पूछते हो, मैं डम नहीं हूँ, टैलेंट भी है, आइडियाज भी है, फिर भी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? सच सुनना चाहोगे? प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी प्रोक्रास्टिनेशन की एडिक्शन है। हाँ, एडिक्शन। तुम ड्रग्स नहीं लेते, तुम सिगरेट नहीं पीते, पर तुम कल से शुरू करूंगा का नशा करते हो। और सबसे डेंजरस बात, ये नशा तुम्हें कंफर्टेबल फील कराता है। सोचो, एग्जाम के 10 दिन पहले तुम प्लान बना लेते हो, जिम ज्वाइन करने का प्लान बना लेते हो, यूट्यूब चैनल शुरू करने का प्लान बना लेते हो। प्लान बना के तुम्हें एक फेक सेटिस्फेक्शन मिलता है, दिमाग को लगता है काम हो गया, पर रियलिटी में कुछ हुआ ही नहीं। साइकोलॉजी कहता है जब तुम किसी काम के बारे में सिर्फ सोचते हो या प्लान बनाते हो, तुम्हारा ब्रेन थोड़ा सा डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन इज इक्वल्स टू रिवॉर्ड केमिकल, मतलब बिना काम किए ही तुम्हें रिवॉर्ड मिल गया। और ब्रेन को शॉर्टकट पसंद है, इसलिए तुम टैलेंटेड होते हुए भी स्टक हो। तुम स्मार्ट हो पर डिसिप्लिन नहीं, तुम कैपेबल हो पर कंसिस्टेंट नहीं। और ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये तुम्हारी डेली लाइफ का सीसीटीवी फुटेज है। अब सवाल ये है, ऐसा हो क्यों रहा है? टैलेंट होने के बाद भी तुम एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? देखो, प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा दिमाग ओवर स्मार्ट है। ह्यूमन ब्रेन का एक सिंपल रूल है, पेन से बचना और प्लेजर ढूंढना। अब सोचो, वर्कआउट करना इज इक्वल्स टू थोड़ा पेन, कोल्ड कॉल करना इज इक्वल्स टू रिजेक्शन का रिस्क, बिजनेस स्टार्ट करना इज इक्वल्स टू फेलियर का चांस, प्रपोजल देना इज इक्वल्स टू इंसल्ट का डर। ब्रेन तुरंत कैलकुलेशन करता है, रिस्क ज्यादा है, चल इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं। और उस मोमेंट में तुम्हें रिलीफ मिलता है। ये जो रिलीफ है ना, यही प्रोक्रास्टिनेशन का फ्यूल है। तुम काम डिले इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हें काम पसंद नहीं, तुम डिले इसलिए करते हो क्योंकि तुम अपने फ्यूचर के डिस्कम्फर्ट से बच रहे हो। और सबसे डेंजरस पार्ट, शॉर्ट टर्म में तुम जीत जाते हो। तुमने जिम स्किप किया, बॉडी को आज पेन नहीं हुआ। तुमने पढ़ाई पोस्टपोन की, आज स्ट्रेस नहीं लिया। तुमने रिस्की डिसीजन अवॉइड किया, आज एम्बेरसमेंट नहीं हुआ। ब्रेन बोलता है गुड जॉब, पर लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्ट खत्म, कॉन्फिडेंस कम, सेल्फ ट्रस्ट जीरो। और धीरे धीरे तुम खुद पे बिलीव करना बंद कर देते हो। टैलेंटेड हो पर अपने ही दिमाग के स्लेव बन गए हो। अब अगला सवाल ये है, आखिर डर किस चीज का है? फेलियर का या कुछ और डीपर? सच थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। तुम्हें फेलियर का इतना डर नहीं है, तुम्हें फेलियर का इतना डर नहीं है, तुम्हें लोगों के जजमेंट का डर है। सोचो, अगर तुम जिम ज्वाइन करो और 3 महीने बाद भी बॉडी एवरेज रहे, अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करो और लॉस हो जाए, अगर तुम यूट्यूब चैनल शुरू करो और व्यूज ना आए, तुम्हारा दिमाग कौन सा सीन इमेजिन करता है? लोग हंस रहे हैं, रिलेटिव्स बोल रहे हैं बड़ा आया एंटरप्रेन्योर, फ्रेंड्स बोल रहे हैं भाई से नहीं होगा। ये सब रियल में होता भी नहीं, पर तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी फ्यूचर का ट्रेलर बना देता है। और ये ट्रेलर इतना रियलिस्टिक होता है कि तुम एक्शन लेने से पहले ही थक जाते हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सोशल रिजेक्शन फियर। ह्यूमन इवोल्यूशन में ट्राइब से निकाल दिया जाना इज इक्वल्स टू डेथ। इसलिए आज भी तुम्हारा ब्रेन लोगों की ओपिनियन को सर्वाइवल इश्यू बना देता है। फनी पार्ट पता है क्या है? जो लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हो वो अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि उन्हें तुम्हारी स्ट्रगल नोटिस करने का टाइम ही नहीं। पर तुम्हारा ब्रेन एक्स एग्रीगेशन का किंग है। रिजल्ट, तुम सेफ गेम खेलते हो, छोटा गोल रखते हो, डिले करते हो और अपने पोटेंशियल को हाफ पावर पे चला देते हो। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और हिडन रीजन है जो और भी डेंजरस है। अब एक और सच सुनो, तुम एक्शन इसलिए डिले नहीं करते क्योंकि तुम्हें आइडिया क्लियर नहीं, तुम डिले इसलिए करते हो क्योंकि तुम परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहे हो। जब मोटिवेशन आएगा तब शुरू करूंगा, जब पूरा प्लान क्लियर होगा तब स्टार्ट करूंगा, जब थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करूंगा तब एक्शन लूंगा। मतलब बेसिकली तुम परफेक्ट वेदर का वेट कर रहे हो लाइफ में रन करने के लिए। पर रियलिटी, परफेक्ट मोमेंट नाम की कोई चीज होती ही नहीं। ब्रेन का एक और ट्रिक है परफेक्शनिज्म। सुनने में बड़ा क्लासी लगता है, पर एक्चुअली ये फियर का मास्क है। तुम बोलते हो मुझे बेस्ट स्टार्ट चाहिए, ब्रेन ट्रांसलेट करता है मुझे एम्बेरसमेंट से बचाओ। इसलिए तुम रिसर्च करते रहते हो, वीडियोस देखते रहते हो, नोट्स बनाते रहते हो, प्लानिंग पे प्लानिंग, एक्शन जीरो। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम बिजी फील करते हो। मतलब तुम्हें लगता है तुम प्रोडक्टिव हो पर रिजल्ट ग्राउंड पे कुछ भी नहीं। ये वैसे ही है जैसे कोई लड़का 6 महीने तक जिम वीडियोस देखे पर डंबल हाथ में कभी उठाए ही ना। टैलेंट है, नॉलेज है, पर एग्जीक्यूशन मिसिंग।
और एग्जीक्यूशन मिसिंग क्यों है? क्योंकि तुम अपने आप को एक और झूठ बोलते हो, मैं प्रेशर में बेटर परफॉर्म करता हूँ। यहीं से असली डैमेज शुरू होती है। ये लाइन तुमने कितनी बार बोली है? भाई लास्ट मोमेंट में ही मेरा बेस्ट निकलता है। सच में? या तुम बस अपनी डिले को जस्टिफाई कर रहे हो? देखो, जब डेडलाइन पास आती है ना, तब सडनली तुम सीरियस हो जाते हो। फोन साइड में, फोकस हाई, काम जल्दी। तुम्हें लगता है मैं प्रेशर में बेस्ट हूँ, पर रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। प्रेशर तुम्हें सुपर ह्यूमन नहीं बनाता। प्रेशर सिर्फ तुम्हारा सर्वाइवल मोड एक्टिवेट करता है। एड्रेनालाइन प्लस फियर इज इक्वल्स टू टेम्पररी फोकस, पर ये सस्टेनेबल नहीं है। हर बार लास्ट मोमेंट पे काम करने का मतलब क्या है? क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज, स्ट्रेस हाई, स्ट्रेस खराब, हेल्थ डाउन, सेल्फ रिस्पेक्ट और कम। और सबसे डेंजरस चीज, तुम्हारा ब्रेन सीख लेता है कि काम तब तक सीरियस नहीं जब तक डेंजर फील ना हो। मतलब तुम अपने आप को ट्रेन कर रहे हो लास्ट मिनट इंसान बनने के लिए, और फिर तुम कंप्लेन करते हो मेरी लाइफ स्टेबल क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तुम स्टेबिलिटी का सिस्टम बना ही नहीं रहे, तुम सिर्फ इमरजेंसीज हैंडल कर रहे हो। टैलेंटेड लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें स्किल नहीं होती, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका सिस्टम वीक होता है। और सिस्टम तब वीक होता है जब आदमी एक और चीज इग्नोर करता है, सेल्फ ट्रस्ट। अब ध्यान से सुनो, जब तुम बार बार बोलते हो कल से शुरू करूंगा और कल नहीं आता, तब सिर्फ काम डिले नहीं होता, तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट टूटने लगता है। सेल्फ ट्रस्ट मतलब अपने आप पे विश्वास कि अगर मैंने बोला है तो मैं करूंगा। पर तुम क्या करते हो? अलार्म लगाया, स्नूज, डाइट स्टार्ट की, 2 दिन बाद छोड़ दी, कोर्स ज्वाइन किया, हाफ में ही इंटरेस्ट खत्म। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग एक कंक्लूजन पे पहुंचता है, इस बंदे की बात पे भरोसा मत करो। और सबसे डेंजरस बात, ये बंदा कोई और नहीं, तुम खुद हो। फिर जब बड़ा अपॉर्चुनिटीज आता है, तुम्हारा अंदर से वॉइस आता है, तू नहीं कर पाएगा। ये कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती, ये ब्रोकन प्रोमिसेस का इंटरेस्ट होता है। जैसे बैंक में लोन लेते हो तो इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, वैसे ही हर छोटा ब्रोकन प्रॉमिस तुम्हारी आइडेंटिटी पे इंटरेस्ट चार्ज करता रहता है। और एक टाइम के बाद तुम टैलेंटेड होने के बाद भी स्मॉल गेम खेलने लगते हो, क्योंकि अंदर से तुम्हें पता है मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। पर गुड न्यूज ये है, ये सब परमानेंट नहीं है। ब्रेन को तुमने ट्रेन किया है डिले के लिए, तो तुम उसे ट्रेन कर सकते हो एक्शन के लिए भी। बस एक चीज समझनी पड़ेगी, एक्शन का सीक्रेट मोटिवेशन नहीं है। यहाँ लोग गलती करते हैं, वो वेट करते हैं मोटिवेशन का। कल से फुल पावर, मंडे से न्यू लाइफ, न्यू ईयर से ट्रांसफॉर्मेशन। पर मोटिवेशन वेदर जैसा होता है, कभी सनी, कभी क्लाउडी, कभी पूरा गायब। अगर तुम लाइफ को मोटिवेशन पे चलाओगे तो रिजल्ट भी वेदर जैसा ही होगा। रियल गेम क्या है? सिस्टम मतलब इमोशन के बिना भी काम हो जाए। जैसे ब्रश करते हो, हर दिन मोटिवेशन लेके ब्रश नहीं करते, बस करते हो, क्योंकि वो आइडेंटिटी का पार्ट बन गया है। प्रोक्रास्टिनेशन तब टूटना स्टार्ट होता है जब तुम गोल छोटा कर देते हो। जिम जाना मुश्किल लग रहा है, सिर्फ 5 पुशअप। बिजनेस स्टार्ट करना स्कैरी लग रहा है, सिर्फ 1 कॉल। वीडियो बनाना टफ लग रहा है, सिर्फ 10 मिनट स्क्रिप्ट लिखो। ब्रेन को शॉक मत दो, उसे स्लोली ट्रेन करो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं माइक्रो कमिटमेंट। छोटा एक्शन से छोटी विन, और वहां से डोपामाइन नेचुरली इंक्रीज प्लस कॉन्फिडेंस ग्रो। और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन सीखता है ये बंदा जो बोलता है करता है। यहीं से सेल्फ ट्रस्ट वापस आता है। पर लास्ट चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा तुम कंफर्ट चूज करोगे या फ्यूचर। अब बात सीधी है, हर दिन तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, कंफर्ट या फ्यूचर। कंफर्ट क्या है? फोन स्क्रॉल करना, रिस्क अवॉइड करना, कल देखते हैं बोलना, सेफ रहना। फ्यूचर क्या है? थोड़ा अनकंफर्टेबल कॉल, थोड़ा बोरिंग प्रैक्टिस, थोड़ा कंसिस्टेंट एफर्ट, थोड़ा ईगो साइड पे रखना। प्रोक्रास्टिनेशन कोई कैरेक्टर फ्लो नहीं है, ये बस कंफर्ट की आदत है। और आदत चेंज होती है डिसीजन से, मोटिवेशन से नहीं। एक सिंपल रूल याद रखना, एक्शन से क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से आइडेंटिटी बिल्ड होती है। तुम टैलेंटेड हो, इसमें डाउट नहीं, पर टैलेंट बिना एक्शन के बस एक डेकोरेशन है, और दुनिया डेकोरेशन को रिवॉर्ड नहीं करती, एग्जीक्यूशन को करती है। आज से लाइफ परफेक्ट प्लान से नहीं चलेगी, लाइफ छोटे ऑनेस्ट एक्शन से चलेगी। कल से नहीं, नेक्स्ट मंथ से नहीं, अभी। इस वीडियो के बाद एक काम चूज करो, सिर्फ एक, उस पर 10 मिनट का एक्शन लो, बस इतना। क्योंकि जब तुम खुद को प्रूव करना स्टार्ट कर देते हो, तब दुनिया को प्रूव करना ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है। डिसीजन सिंपल है, कंफर्ट का हीरो बनोगे या अपनी फ्यूचर स्टोरी का मेन कैरेक्टर।